पंजाब हुकूमत ने किसी भी शख्स की तस्वीर या सियासी जमात वाली पतंगों की फरोख्त के अलावा 100 से ज़ायद गानों पर भी पाबंदी लगा दी। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का इस पे कहना है कि बसंत पर हुकूमत सियासत कर रही है तो फिर सियासी पाबंदी क्यों लगा रही है। बलोच साहब दा भी देखो बुढ़े हो गए लेकिन बचपना नहीं गया। वो बंदा पूछे भाई बलोच साहब तो नहीं पता कि यही कुछ तो हमारी सियासत की पहचान है, सीधा काम करना ही नहीं, खाम खा कान यूं नहीं पकड़ना, इधर घुमा के पढ़ना है। पता नहीं यार, ये भी नींद पागल से लोग हैं। अच्छा, तस्वीरों से क्या होता है ये याद रखना सब। अगर आप सतही अंदाज में सोचने वाले होंगे तो इसी तरह की हरकतें। एक बड़ा खूबसूरत शेर है, असातिज़ा में से है किसी का, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब कभी गर्दन झुकाई देख ली। मैं रात सोने से पहले अपने माँ बाप, अपने मरहूम दोस्तों के बारे में सारा एक एक की तस्वीर मेरे सामने होती और बाकायदा आंखें बंद करके तस्वीर देख रहा होता हूं। सबकी मग़फ़िरत की दुआ, अपने जो मेरे जो दोस्त दुनिया से रुखसत हो गए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी फलाह के लिए, और ये वो सारा तो तस्वीरें सामने होती हैं। तो ये तस्वीर वगैरह ये वो। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ कि बसंत मनाने वाले हैं तो लाहौरिये बड़े शरारती, उन्होंने अगर ये गाना चलाना शुरू कर दिया नुसरत फतेह अली खान का, आ जा तेनू अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? ये ना फोश है, ना इसमें कोई नकदा कोका है, ना फलाना क्या है, मुझे समझ नहीं आती। अल्लाह की कसम ये इश्यूज को खत्म ही नहीं होने देते, खुद उनको बढ़ावा देते हैं, पानी लांदे ने, खाद पांदे ने, है उसकी ट्रिमिंग करते हैं पौधे की कि परवान चढ़ता रहे। अच्छा, और जिस तरह के लाहौरिये हैं, मैं हूँ लायलपुरिया, मैं लेकिन लाहौरियों को मैं जानता हूँ, ये हैं बड़े शरारती। मुझे तो 50 साल हो गए, यहाँ तक तो मैं भी हो गया हूँ। अब मुझे बताओ कि अगर मिडनाइट या टाइम का, वो मुझसे बेहतर हैं, सियाने हैं, खुद ही फैसला करने, वो एक खास टाइम पे अगर पतंगे चढ़ाएं, गुप्त अंधेरा, और इधर सुबह की जिसे कहते हैं ना सुबह काज़ब, झूठी सुबह यानी हल्की रोशनी, उसमें वो सारी पतंगे तोड़ के जाके लम्हे पै जान। और अगर ये पतंग हो बड़ी लंबी चौड़ी तादाद में, किसी का क्या बिगाड़ लोगे तुम? रात घुप अंधेरे में अगर को पतंग चढ़ाता है, ये शरारती हैं, इस तरह की बातें ना करो। ग़िज़ा भी जाली, दवा भी जाली, दुआ भी जाली। आमल बाबा जदों दुआ दिंदा तो वारदाती है। जहां सब कुछ जाली है वहां कोई त्यौहार भी असली कैसे हो सकता है? हमारी तो ईदें असली नहीं है, गौर करना कभी। बकरे या ऊंट फलाना ज़बा करके अपने फ्रीजर भर लेंगे, बाकी वंड बना देंगे। कैसे लोग हैं? अगर आपने 10 टाइम का खाना फाड़ना है अफ्तारी पे तो वो रोजा है। मतलब यहां असली कुछ भी नहीं, ये याद रखना। तफसील में जाऊं, खुदा की कसम ऐसा ऐसा फतवा लगे मुझ पे, असली है क्या है। हसन साहब, वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में बच्चियों ने कपड़े कैसे पहने हैं, जमीयत वाले पूछने वाले कौन होते हैं? शाबाश राना सिकंदर साहब को इतने मामा बने हैं हर बंदा। Who are you? कौन हो तुम? ठेकेदार हो? Mind your own bloody business. निशाते सानिया ढूंढ रही है किधर कपड़ियां चो। मैं 70 की दहाई में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था एज एन अंडर ग्रेजुएट, 4-5 साल बाद दुनिया ही और थी। फिर जैसे जैसे एक खास एलिमेंट गंद वहां घुसता गया तो भाई मच गई। Nobody was bothered. It's not my job. It's not your job. और वक्त की तब्दीली के साथ सब कुछ तब्दील होता है।
इत्थे मनहूस ने बूथे चुक के कह देंगे अहले मगरब बेराह रवी का शिकार हैं, इन्होंने शर्म भी नहीं आती। ओए असली बेराह रवी है अहदे हाजिर और जदीद उलूम से दूरी, ये बेराह रवी है। वो बेराह रवी का शिकार होते तो आसमानों पे पहुंचे हुए होते। ਤੁਹਾਡਾ गटरां च बच्चे मर रहे, ठेकेदार वो हुसैन मैंने सुना था, पता नहीं आप नहीं, हाँ वो पता नहीं तालिबान कह रहे हैं नेकटाई। वो खोश करो, लिबास मुसलमान गैर मुसलमान नहीं होता, इसकी तारीख पढ़ो जाके। ये जो हमारे यहां है ना उसको क्या कहते हैं बेटा, ये हमारे एक टर्म इस्तेमाल होती है हिजाब, जाओ तारीख पढ़ो जाके। अरब औरतें मैदान जंग में होती थी, तुर्क औरतों पे ड्रामे देख के भी नहीं तुम्हें शर्म और समझ आती। औरत पर्सन है, पर्सन, जेंडर बाद में आता है। कहते हैं ना मेल फीमेल, नो, वुमन इज अ पर्सन। मोमिन की पहचान है वो जिस शहद में जिंदा होता है, उसके तकाजों को समझता है। तुम्हें शर्म नहीं आती कार पे चढ़ते हुए अकॉर्डिंग टू योर मेंटालिटी? योर से मुराद बेटा आप नहीं, मैं, तुम्हें हया नहीं आती? ऊंट पे बैठ दे फलाना, वो जा, गाड़ी पे चढ़ गए, जहाज पे चढ़ गए, फलाने पे चढ़ गए, बत्ती जलाते मौत नहीं पड़ती। हमारे आबा बत्तियां जलाते थे, चिराग जलाते थे। मशहूर है ना हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का, ये जा रहे हैं उम्रों पे, हज्जों पे। वो क्या थे? शहजादा था वो। खिलाफत संभालने से पहले कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के तुम लिबास और किस्से कहानियां पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाएं। खिलाफत संभाली उजड़ के रह गया वो आदमी। मीटिंग कर रहे थे, कैबिनेट मीटिंग, मामलात रियासती अमूर खत्म हुए, जलता चिराग बुझा दिया। किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये, उन्होंने कहा अब जाती गुफ्तगू शुरू हो गई। मीठा मांगा, कई महीनों से खाया नहीं था। बीवी ने आटा बचा, आटे में देखो सूजी साजी पता नहीं क्या निकाल के बना दिया, 2-4 दिन हफ्ता इकट्ठा करके। वो पूछा मीठा कहां से आया है? किसी पड़ोसी ने। उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसे बचाया। क्या किया उसने? अगले दिन बैतुल माल को कहा हमारे घर में जो राशन आता है इतना कम कर दो। मेरी बीवी इतना इतना बचा के इतने दिन के बाद, इसका मतलब है वो फालतू था जो उसने बचाया। और तुम पे लानते हैं यार, फटकारे हैं, कपड़े नहीं, ये क्या पहना हुआ है, तू मामा लगना है, जाओ कोई काम करो। आलम इस्लाम को अपना ही रोना ना रोते रहा करो। देखो हमारी आबादी दूसरी बड़ी आबादी है, हमारे साथ हो क्या रहा है कदम कदम। अगर तुम्हारे बुजुर्ग भी, या बड़े बुजुर्ग, मैं किसी और मानो में कह रहा हूं, कॉम्प्रोमाइज पे मजबूर होते हैं तो क्यों? पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो, किसी जोगे हो जाओ, वरना तुम्हारी क्या औकात है। कमी करे चौधरी नू ना तो फिर उन्हें पिंड च जिंदा रहना कि नहीं? होश करो, बूथे उठा के बेरा रवि का। अच्छा वो बेरा ये नहीं, वो गलत रास्ते से चलते चलते पता नहीं केड़े केड़े उन्होंने प्लैनेट कॉल्ड अर्थ और चंद ते पता नहीं कितने कितने पहुंच गए। तो तुसी IMF पहुंच गए। चलो